हेलो दोस्तों, मैं लोकेश दैया आप सभी का स्वागत करता हूं दैया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी 2024 के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। सेट नंबर 14 रहेगा। 13 सेट हम पहले कर चुके हैं। आप देखना चाहें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको ये टेस्ट अच्छा लगता है तो एक लाइक कर देना। बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हमारे वन लाइन रहेंगे, उसके बाद ऑप्शन वाले शुरू हो जाएंगे, यानी स्टैटिक जीके रहेगी ये। तो देश बंधु किसे कहा जाता है? तो देश बंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास को। बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बाबूजी किसे कहा जाता है? तो जगजीवन राम को। दीनबंधु तो सीएफ एंड्रूज को। दीनबंधु किसे कहा जाता है? सीएफ एंड्रूज। और देश बंधु तो चित्तरंजन दास। देश के लिए दास होता है, ये देख लेना। और दीन फिर आगे आपको हो ही जाएगा, सीएफ एंड्रूज दीनबंधु। और देश के लिए दास होता है तो चित्तरंजन दास। और आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को। आगे चलते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारे ऑप्शन वाले रहेंगे। तो श्रीलंका में एथलेटिक्स नेशनल चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? टोटल पदक कितने जीते हैं? अगर टोटल पदक पूछे जाए आपसे, कुल पदक, तो 14 जीते हैं। इसमें पूछ रखे हैं गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक कितने जीते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं 4, 6, 9 या 11। तो कितने जीते हैं? ऑप्शन सी सही रहेगा, 9 स्वर्ण पदक जीते हैं। उसके बाद 4 रजत है और 1 कांस्य पदक है। टोटल कितने पदक जीते हैं? तो 14 पदक जीते हैं। कौन सी? श्रीलंका एथलेटिक्स नेशनल चैंपियनशिप 2023 में। आगे चलते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन दे रखे, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी या मेधा पाटकर। तो किसे किया गया है? अमित शाह। अमित शाह को कौन सा मंत्रालय है या मंत्री है ये? तो सहकारिता मंत्री है ये, याद रखना, सहकारिता मंत्री है ये अमित शाह। तो किसे दिया गया है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 वाला? किसे दिया गया है? तो ऑप्शन बी से रहेगा, नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। कब दिया गया है? तो 1 अगस्त 2023 को। 2023 की करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और कहाँ पे आयोजन हुआ है ये? तो पुणे महाराष्ट्र में दिया गया है। कहाँ पे? पुणे महाराष्ट्र में। और किन के द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है पुरस्कार तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के द्वारा। तो कौन है वो अध्यक्ष? ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? उनका नाम क्या है? तो दीपक तिलक के द्वारा। दीपक तिलक के द्वारा प्रदान किया गया है। और 1 अगस्त को क्यों दिया गया है? तो लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि होती है। लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि होती है 1 अगस्त को। और तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के द्वारा दिया गया है। अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है दीपक तिलक। आशा करते हो आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैसीनो और ऑनलाइन गेमिंग पर कितने 28% जीएसटी किस तारीख से लागू हुआ है या लागू हुआ? 4 ऑप्शन दे रखे, 1 नवंबर 2023, 1 सितंबर 2023, 1 अक्टूबर 2023 या 1 दिसंबर 2023। तो कौन सा सही रहेगा? और किसने लागू किया है? तो ये वित्त मंत्री। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण ने। तो निर्मला सीतारमण ने। घोषणा कब की गई है? लागू की तारीख को तो आपको बतानी है ऑप्शन में। घोषणा कब की है? तो 2 अगस्त 2023 को घोषणा की है। और लागू कब से हो जाएगा? तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन सी सही रहेगा, 1 अक्टूबर 2023 से। कितनी % जीएसटी लगेगी? तो 28% जीएसटी लगेगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव कौन है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, राजीव गौबा, अजीत डोभाल, संजय कुमार मिश्रा या तपन डेक्का। तो कौन है? इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है।
तो कौन है? ऑप्शन ए सही रहेगा, राजीव गौबा। कौन है? कैबिनेट सचिव है। और कब तक रहेगा इनका विस्तार अब? तो ये बने रहेंगे 30 अगस्त 2024 तक। तीसरी बार इनका विस्तार की मिला है इनको। और कब तक रहेगा इनका अब विस्तार, कब तक कर दिया गया है? तो इनका कार्यकाल रहेगा 30 अगस्त 2024 तक। कैबिनेट सचिव कौन है? तो राजीव गौबा जी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, केंद्र ने किस अधिकारी को केंद्रीय गृह सचिव के रूप में 1 वर्ष का विस्तार दिया है? कौन? केंद्रीय गृह सचिव के रूप में। तो कौन है केंद्रीय गृह सचिव? ऑप्शन दे रखे हैं, अजय कुमार भल्ला, अजीत डोभाल या सुनील वर्मा या रमेश गुप्ता। तो कौन है? तो ऑप्शन ए सही रहेगा इसका, अजय कुमार भल्ला। 1 साल का 1 वर्ष का विस्तार मिला है। तो इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? तो 22 अगस्त 2024 तक रहेगा, अजय कुमार भल्ला का। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 22 अगस्त 2024 तक इनका विस्तार कर दिया है, इनका कार्यकाल रहेगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के रूप की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकरदेव द्वारा की गई थी? कौन सी शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में। और किसके द्वारा? तो वैष्णव संत महापुरुष शंकरदेव के द्वारा। कौन सा शास्त्रीय नृत्य था? ऑप्शन दे रखे, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी या सत्रिया। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन डी सही रहेगा इसका, सत्रिया। ये कहाँ का है? तो ये असम का है शास्त्रीय नृत्य। मणिपुरी मणिपुर का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? कच्चीपुड़ी आंधे लोग खा जाते हैं, अंधे लोग, क्योंकि उनको दिखता नहीं, तो आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। ओडिसी ओडिशा का है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर या किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? गांधी इरविन समझौते पर 4 ऑप्शन दे रखे, 1933, 1935, 1931 या 1929 को। तो कब किए गए थे? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, 1931 में। अब पूरी तारीख पूछी जाए तो 5 मार्च 1931 को। और सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया गया और गांधी जी द्वारा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होना था। तो गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे? तो 3 गोलमेज हुए थे। गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कौन कौन से हुए थे? तो 1930 में फर्स्ट हुआ था, फिर 1931 में हुआ था और तीसरा 1932 में हुआ था। तो गांधी जी ने दूसरे वाले में भाग लिया था। कौन से में लिया था? तो दूसरे में गांधी जी द्वारा भाग लिया गया था। महात्मा गांधी द्वारा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में 1931 वाले में भाग लिया था। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। और 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कौन कौन से? 1930 में, 1931 में, 1932 में। और गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था 1931 वाले में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को डैश के रूप में जाना जाता है? तो 4 ऑप्शन दे रखे, महाभियोग, त्यागपत्र, सेवाओं की समाप्ति या सेवाओं से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति पर। अनुच्छेद कौन सा रहेगा? किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो अनुच्छेद 61 में वर्णन है। जब राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन या दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित होती है जब। और महाभियोग किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में। और शपथ पूछे राष्ट्रपति की तो किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो अनुच्छेद 60 में। और महाभियोग अनुच्छेद 61 में है। आगे चलते हैं। और क्षमादान की शक्ति तो अनुच्छेद 72 में है। और अध्यादेश कब ला सकते हैं? अध्यादेश का तो 1, 2, 3 यानी अनुच्छेद 123 में है राष्ट्रपति अध्यादेश। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वतंत्रता के बाद
भारत ने डैश में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। 4 ऑप्शन दे रखे, 1953, 1950, 1952 या 1951 में। तो कौन सा सही है? पहली पंचवर्षीय योजना। टोटल कितनी थी? तो 12 पंचवर्षीय योजना हुई थी। 12वीं का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 2012 से 17 तक चलनी थी। और कब समाप्त कर दी गई पंचवर्षीय योजनाएं? तो 2014 में। उसकी जगह क्या आया? तो नीति आयोग आया था उसकी जगह। कब लागू हुआ था? 1 जनवरी 1915 नहीं सॉरी 1 जनवरी 2015, 1915 निकल रहा है। तो 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग उसकी जगह ले ली थी। किसकी? तो पंचवर्षीय योजनाओं की। अब ये आपसे पूछ रखा है पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन डी सही रहेगा। 1951 से कब तक चली थी? 1956 तक। किस मॉडल पर आधारित था? तो हेरोड डोमर मॉडल पर। हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। नेतृत्व किसने किया था? पीएम करते। उस समय पीएम कौन थे? अगर आपसे पूछे तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन से पीएम उस समय? जवाहरलाल नेहरू जी, क्योंकि पीएम ही उनके अध्यक्ष होते हैं। और नीति आयोग कब आया? अगर उस पंचवर्षीय योजनाओं की समाप्ति कब हुई? तो सन 2014 में हुई थी। और नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को लागू हुआ था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? मेगस्थनीज थे, यूनानी थे। ये दे रखा है इसमें। कौन थे? यूनानी लेखक थे। यूनानी लेखक थे। इनकी पुस्तक का नाम पूछे, अगर बुक का नाम पूछे इनकी का, तो कौन सी थी? इंडिका। और किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और किसने भेजा? 4 ऑप्शन दे रखे, अमिनटास तृतीय, फिलिप द्वितीय, सेलुकस निकेटर या अमिनटास तृतीय। तो किसने भेजे थे? तो ऑप्शन सी सही रहेगा। सेलुकस निकेटर के द्वारा मेगस्थनीज को भेजा गया था। और ये यूनानी लेखक थे। और किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। और इनकी पुस्तक का नाम तो इंडिका पुस्तक है। आगे चलते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मोहन बागान एथलेटिक क्लब किस शहर में स्थित है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कोलकाता, जयपुर, लखनऊ या हैदराबाद में। मोहन बागान एथलेटिक क्लब की स्थापना पूछी आपसे तो कब हुई थी? तो 15 अगस्त। कब हुई थी? 15 अगस्त 1889 में हुई थी इसकी स्थापना। 15 अगस्त 1889 में हुई थी। और इसका मुख्यालय या किस शहर में स्थित है? मुख्यालय नहीं, तो ये क्लब कहाँ पे स्थित है, किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, कोलकाता में स्थित है। और स्थापना 15 अगस्त 1889 को हुई थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस विटामिन को थायमीन के नाम से जाना जाता है? कौन सा? थायमीन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दे रखे, विटामिन B3, विटामिन B1 या विटामिन B2 या विटामिन B12। तो विटामिन B12 को क्या कहा जाता है? तो कोबामील कहा जाता है। कोबालमीन कहा जाता है। और इसमें कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। और थायमीन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, विटामिन B1 को थायमीन के नाम से जाना जाता है। विटामिन B3 को किस नाम से जाना जाता है? तो ये नियासिन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? नियासिन के नाम से। और विटामिन B2 को किस नाम से? तो राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। और विटामिन B1 को तो थायमीन के नाम से। और विटामिन B7 को किस नाम से जाना जाता है? तो ये बायोटीन के नाम से जाना जाता है। बायोटीन या विटामिन H भी कह सकते हैं इसे, विटामिन H भी कह सकते हैं। B7 को बायोटीन या विटामिन H भी कह सकते हैं। और कोबाल्ट की मात्रा किस में पाई जाती है? तो विटामिन B12 में। और इसका नाम क्या है? तो
कोबालामीन है, कोबालामीन। आगे चलते हैं, आशा करते हो आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल डैश है। कौन सा कच्चा माल है? ऑप्शन दे रखे हैं, शकरकंद या रासायनिक स्वीटनर, सेब या गन्ना। तो चीनी उद्योग के लिए ऑप्शन डी सही रहेगा, गन्ना कच्चा माल के रूप में इस्तेमाल होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, डैश को भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लोसर, लोसांग या बेस्तु वरस या वरस कह सकते हैं या वर्ष और विशु। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, गुजराती नववर्ष है बेस्तु वर्ष। विशु कहाँ का है? तो ये केरल में मनाया जाता है, केरल का त्योहार है ये। लोसांग पूछे तो लोसांग कहाँ का है? तो ये सिक्किम का है लोसांग। और लोसर कहाँ का है? तो ये लद्दाख का है नववर्ष, लद्दाख में मनाया जाता है लोसर। लोसर देखो, लोसर लद्दाख और लोसांग तो सिक्किम में। सांग कहाँ पे किया जाता है? तो सिक्किम में किया जाता है। और लोसर सर पे कौन होता है? तो सर पे सबसे ऊपर कौन सा है? तो लद्दाख ही है हमारे भारत के नक्शे में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? और मोहन बागान क्लब कहाँ पे था? तो वो कोलकाता में था। और एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कोलकाता, बेंगलुरु, दिल्ली या मुंबई। तो कहाँ पे है एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम? तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन बी से रहेगा, बेंगलुरु। बेंगलुरु कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक में, कर्नाटक राज्य में है। ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। आपको सेट कैसा लगा या टेस्ट कैसा लगा? अगर टेस्ट अच्छा लगा तो ये एक लाइक कर देना, और चैनल उपयोगी लगे आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।